क्या खाएं, जी बड़ा प्रश्न उठता है। और आजकल तो मैं देख रहा हूं कि दो किस्म के लोग हैं जो बीमार हैं। एक तो जो बिना सोचे समझे खाते हैं, जो जी मर्जी मन में आया खाना, और एक वो जो जरूरत से ज्यादा सोचते हैं। आजकल आजकल क्या है कि जो एलोपैथी सिस्टम है, जो वेस्टर्न सिस्टम है, डाइटिशियन है, यूट्यूब फेसबुक यूनिवर्सिटी पे बहुत सारे लोग हैं, वो न्यूट्रिशन की बात करते हैं। कैल्शियम, इसमें आयरन है, इसमें प्रोटीन है, इसमें फैट है, इसमें ये है, उसमें वो है। उस चक्रों में हम बहुत अच्छी चीजें बहुत ज्यादा खाना शुरू कर देते हैं। जी उनका भी नुकसान है, पिछला भी डाइजेस्ट नहीं हुआ। उदाहरण के तौर पे सुबह क्या करते हैं, सुबह उठ के 2 गिलास पानी के पी लिए, फिर आपने हर्बल टी ले ली, फिर आपने फ्रूट सैलेड ले लिए, 9 बजे आपने मिस्सी रोटी ले ली, आपने वीट नहीं ली, हम वीट नहीं खाते जी, ठीक है ना। जी आपने रागी की रोटी ले ली, 11 बजे आप फ्रूट ले रहे हो, 1 बजे आप सलाद ले रहे हो, फिर 2 बजे आप जो है वो लंच कर रहे हो, फिर शाम को 4 बजे आप मखाने रोस्ट करके ले रहे हो, शाम को 6 बजे आप सूप ले रहे हो, रात को 8 बजे आप खाना ले रहे हो, रात को 10 बजे आप दूध ले रहे हो। अब आप कोई तला नहीं खा रहे हो, कोई आप फास्ट फूड नहीं खा रहे हो, लेकिन ये भी बीमारियों का घर है। बहुत सारी अच्छी चीजें, क्यों? आपके पेट की एक डिमांड है, वो जी आपसे मांग करता है। जब आप अननेसेसरली एक्सेस चीजें उसमें डालेंगे तो उसकी डाइजेशन गड़बड़ हो जाएगी। आयुर्वेद में कंसेप्ट है अग्नि का, आपकी जठराग्नि गड़बड़ हो जाएगी। जठराग्नि है डाइजेस्टिव फायर। जैसे भोजन को पकाने के लिए हम गैस को ऑन करते हैं, उसकी एक फ्लेम होती है जो उस भोजन को पकाती है, वैसे ही हमारे अंदर भी एक अग्नि होती है जो भोजन हम अंदर लेते हैं उसको पचाने का और उसको पकाने का काम शरीर में शुरू होता है। उसको पचाने के बाद मल को अलग निकालती है, जो उसके घटक द्रव्य हैं, जो तत्व हैं, जैसे हम विटामिन, कैल्शियम, आयरन हम कह देते हैं उनको, उसको अलग उसका पाचन करके फिर उसका एब्जॉर्प्शन और असिमिलेशन होती है, मतलब शोषण होता है। शरीर उसको चूस के कैल्शियम की जरूरत हड्डियों में जाएगी, ऐसे पूरे शरीर में हमारे तत्व हो जाएंगे। जी तो जब बहुत सारी एक्सेसिव चीजें हम जब लेंगे, मतलब अति भोजन करेंगे, जी या हम भोजन नहीं भी करेंगे, कोई बार फास्टिंग, आजकल इंटरमिटेंट फास्टिंग का बड़ा चला हुआ है, जी ठीक है। और लोग क्या कर रहे हैं कि 18-18 घंटे कुछ नहीं खा रहे हैं, 19-19 घंटे कुछ नहीं खा रहे हैं। जी अभोजनात्, बहुत देर तक भोजन नहीं करना, अति भोजनात्, ज्यादा भोजन करना। इससे क्या हो रहा है कि हमारी अग्नि डिस्टर्ब हो रही है, डाइजेस्टिव फायर डिस्टर्ब हो रही है, और जो हम खा रहे हैं उसके बॉडी में टॉक्सिन बन रहे हैं। बहुत सारे लोगों को ब्लोटिंग है, पेट गैस है, जलन है, खट्टे डकार है, कब्ज है, जबकि डाइट तो उनकी बहुत अच्छी है। जी लेकिन एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज बैड। अभोजनात् भी दुष्यति अग्नि, अति भोजनात् ये भी दुष्यति अग्नि। कम भोजन करना, भोजन नहीं करना और ज्यादा भोजन करना, ये अग्नि को दूषित करता है, जिस करके खाया पिया हजम इस तरीके से नहीं होता है। और जब हजम नहीं होता है तो सारे बॉडी में टॉक्सिन बनने लगते हैं, जिसे हम आयुर्वेद में आम कहते हैं। आम का कारण जठराग्नि की मंद होने की वजह से आम बनता है और उस सारी बीमारियों को पैदा करता है। जी तो डॉक्टर साहब, हम जानना चाहेंगे हमारी डाइट कैसी होनी चाहिए, एक आइडियल डाइट कैसी होनी चाहिए? देखिए, पहले तो जब आपकी एक आइडियल डाइट की बात करते हैं तो मेरा एक निवेदन है कि अपने दिमाग से प्रोटीन, कैल्शियम, आयरन का कंसेप्ट बाहर निकाल दीजिए, जी ठीक है। क्योंकि उस कंसेप्ट के साथ जब आप लेंगे तो हम बहुत गड़बड़ करते हैं। सबसे पहले अग्नि का कंसेप्ट, मेरी भूख कितनी है, भूख के अनुसार खाना खाना। और दूसरा मौसम के अनुसार, मतलब आइडियल डाइट के सबसे पहला नियम है कि वो आपकी भूख के अनुसार होनी चाहिए। दूसरा, वो मौसम के अनुसार, मौसम के अनुसार जो सब्जियां हैं, जो फल है, वो आपके लिए श्रेष्ठ है। तो जब हम एक आइडियल डाइट की बात करते हैं तो उस, क्योंकि डाइट के साथ साथ आपकी, जैसे हमने दिनचर्या की बात की, वो भी साथ होनी चाहिए। तो सुबह आप उठे, नहाए धोए, ब्रश किया, आपने टॉयलेट गए, उसके बाद आपने योग प्राणायाम किया, थोड़ी सैर की, उसके बाद पूजा पाठ किया, वो जरूर आपने करना है। आध्यात्मिक आपने जरूर रहना है और अपने आप को मेंटली ग्रो करना है, स्पिरिचुअली आपकी ग्रोथ चाहिए। उसके बाद आप उठने के 2-2.5-3 घंटे के बाद आपने अपना ब्रेकफास्ट लेना है। तो ब्रेकफास्ट में कभी हफ्ते के 1-2 दिन परांठे भी लीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। किसी दिन पोहा ले लीजिए, किसी दिन जो है सब्जी के साथ आप चपाती ले लीजिए, उसको चेंज करते रहिए। ये आपका जो है ब्रेकफास्ट हो गया। जितनी आपको भूख है करिए, भूख से थोड़ा सा कम करिए।
12-1 बजे आप जो भी मौसमी फल है उसका सेवन करिए। 1 बजे जितना आपने ब्रेकफास्ट किया है उससे आधा आप लंच करिए। तो लंच के लिए आप रागी की रोटी ले सकते हैं, ज्वार की रोटी ले सकते हैं, कोदरे की रोटी ले सकते हैं, बाजरे की रोटी ले सकते हैं, बेसन की रोटी ले सकते हैं, जौ की रोटी ले सकते हैं। हाँ, ध्यान रखना है ये मौसम के अनुसार होना चाहिए। बाजरा गर्मियों में नहीं खाना है। रागी और ज्वार, बेसन इसकी तकसीर ठंडी होती है, तो इसका आप सर्दियों के साथ साथ गर्मियों में भी सेवन कर सकते हैं, मिलेट्स जिसे हम कहते हैं। हाँ, ये जरूर ध्यान रखना है कि जब आप मिलेट्स लेने हैं, क्योंकि खुश्क है, इनके साथ थोड़ा देसी घी का सेवन आपने जरूर करना है। तो मिलेट्स रोटी के साथ आपकी दाल, आपकी मौसमी सब्जी हो सकती है। रात को आप एक हिस्सा, तो रात को बहुत अच्छा है, आप हफ्ते के 1-2 दिन आप खिचड़ी ले सकते हैं। देखिए, खिचड़ी एक बहुत अच्छी न्यूट्रिशियस डाइट है, लेकिन नॉर्थ इंडियंस ने या अधिकतर लोगों ने, या आप पंजाब में कहिए, बड़े मिसअंडरस्टूड फूड है। मतलब लोग कहते हैं कि खिचड़ी का मतलब है बीमार व्यक्ति का खाना खाना जी। लेकिन आप देखिए कि खिचड़ी में जो दाल है उसमें प्रोटीन है। अगर आप न्यूट्रिशन के हिसाब से देखते हैं, मैं अग्नि के हिसाब से बात करूंगा, मैं पाचन के हिसाब से बात करूंगा, लेकिन क्योंकि अधिकतर लोग न्यूट्रिशन देखते हैं जी, एक डाइट पूरी, उसमें आपकी फैट भी होनी चाहिए, आपका कार्बोहाइड्रेट्स भी होनी चाहिए, और आपकी जो प्रोटीन भी होनी चाहिए जी। तो दाल में प्रोटीन है। अब दाल कौन सी? साबुत मूंगी, धुली मूंगी हो सकती है। चावलों में कार्बोहाइड्रेट्स है। और तीसरा, मैंने कहा देसी घी डाल के आधा चम्मच 1 चम्मच आप जरूर डालिए, तो इसमें फैट है। मतलब बड़ी अच्छी डाइट है जो बहुत जल्दी डाइजेस्ट हो जाती है जी। आपको बहुत जल्दी डाइजेस्ट हो जाती है। और आप सोचिए कि जिस खाने को बीमारियों के लिए बताया गया है, अगर वो खाना स्वस्थ व्यक्ति खाना शुरू कर दे, आपको कोई बीमारी नहीं लग सकती। हाँ, कई बार कुछ लोगों को भूख ज्यादा लगती है और वो कहते हैं जी खिचड़ी से कुछ नहीं बना। जिन लोगों को भूख ज्यादा लगती है, जिन लोगों का शुगर बढ़ता है, जो लोग मोटापे के रोगी हैं, तो आयुर्वेद में क्योंकि एक कफ डोमिनेटिंग है, कफ दोष प्रधान है, तो आप हैरान होंगे कि आम भाषा में लोग कहते हैं आप ना हल्का खाना खाइए। मोटापे वाले व्यक्तियों को कहते हैं हल्का खाना खाइए जी। शुगर वाले को व्यक्तियों का हल्का खाना खाइए। आयुर्वेद कहता है भारी खाना खाइए। और भारी कौन से हैं? भारी खाने का मतलब क्या है? वो लेट हजम होगा, आपको भूख नहीं लगेगी। और जब भारी खाने की, जब गुरु द्रव्यों की जब हम बात करते हैं, गुरु के साथ साथ तो रुक्ष होने चाहिए बस जी। मतलब भारी हो लेकिन खुश्क हो जी। तो कौन से है? ज्वार है, बाजरा है, कोदरा है, रागी है, मिलेट्स जो सारे हैं वो भारी हैं लेकिन रुक्ष हैं। तो क्या करेंगे? खुश्की की वजह से वो आपके फैट को नहीं बढ़ाएंगे, और जब वो खुश्क होंगे तो उनमें कहीं ना कहीं शुगर उनका कम होगा, तो आपके शुगर को नहीं बढ़ाएंगे जी। तो इस तरीके से आपका रात का जो ये आ गया। और रात को आप 9-9:30 बजे सोइए। अब इसमें 2 चीजें बड़ी आती हैं जो कि बड़ा पूछते हैं हमसे जी। और बड़े ज्वलंत प्रश्न है, और जब भी हम कहीं बात करने जाते हैं तो पानी के बारे में और दूध के बारे में। जी। कुछ लोग कहते हैं जी दूध बिल्कुल नहीं पीना चाहिए, दूध जहर है, दूध से ऐसा हो जाता है, दूध से वैसा हो जाता है। कुछ लोग कहते हैं दूध में प्रोटीन है, लेना चाहिए। तो मैं तो आयुर्वेद में हमारे शास्त्रों में क्या लिखा हुआ है, मैं तो किताबों की बात करूंगा, मैं तो रेफरेंस के हिसाब से बात करूंगा। तो आयुर्वेद में किसे दूध पीना चाहिए, किसे दूध नहीं पीना चाहिए, इसका पूरी तरह से वर्णन है। मतलब किसी व्यक्ति के लिए दूध अमृत है और किसी व्यक्ति के लिए दूध जहर है। पहली बात, रात को दूध पीना चाहिए नहीं पीना चाहिए? रात को दूध तब पीना चाहिए अगर आप रात का खाना 7 बजे से पहले खाते हैं जी। और जो 3:2:1 डाइट है। और कितने बजे, रात को कितने बजे पी सकते हैं? मतलब जैसे आप 7 बजे हम जो है खाना खाते हैं तो 9-9:30 बजे खाने के 2-2.5 घंटे बाद। देखिए, दूध इंडिपेंडेंट एक मील है, इसमें 80% केजीन प्रोटीन है जी। तो ये पूरा मतलब तो गुरु है। तो अगर आपने रात का भारी खाना खाया है तो ये इंडाइजेशन करेगा, ये कॉन्स्टिपेशन भी कर सकता है जी। दूध में भी जो भैंस का दूध है उसको निद्राजनक कहा गया, बड़ी अच्छी नींद लेके आता है जी। तो। और जो गाय का दूध है वो हल्का है, गाय का दूध उत्तम माना गया है। देसी गाय का हो तो बहुत ज्यादा अच्छा है, अदरवाइज देसी गाय का तभी गाय का पीना, नहीं तो भैंस का दूध पीना। ये ध्यान रखना, 99% मार्केट में बलायती गाय के नाम पे गाय का दूध बिक रहा है, वो बिल्कुल नहीं पीना जी। और ये रिसर्च चीज हो चुकी है।
डॉक्टर डिक वुडफॉर्ड जो न्यूजीलैंड के बहुत बड़े साइंटिस्ट थे, उन्होंने डेविल इन द मिल्क एक किताब लिखी है, जिस किताब में उन्होंने बताया है कि जो क्रॉस ब्रीड जो गायें हैं उनका जो दूध है उसमें BCM7 नाम का एक पदार्थ पाया जाता है जो आपको डायबिटीज पैदा करता है, हाइपरटेंशन पैदा करता है, जब छोटे बच्चों में पैदा होती है शुगर डेवलप करता है। तो क्योंकि आयुर्वेद में जिस गाय का वर्णन है ना, अब आज से 3000 साल पहले कौन सी गाय होती, देसी गाय होती थी जी, तो उसका वर्णन है। तो रात को आप दूध ले सकते हैं। किसने दूध नहीं लेना और किसने दूध पीना है, देखिए जो बहुत मोटा व्यक्ति है उसको दूध बंद रखना है, जिसका कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ है उसने दूध बंद रखना है, जिसका फैटी लीवर है और मोटा है उसने दूध बंद रखना है, जिसकी फिजिकली कोई एक्टिविटी नहीं है उसने दूध बंद रखना है, जिसको जुकाम, खांसी, रेशा, गला खराब जिसको ज्यादा रहता है उसने दूध बंद रखना है। मतलब आयुर्वेद के अनुसार जो कफज रोगी हैं, जिनमें कफ दोष की प्रधानता है, उसने दूध नहीं पीना है। और किसने पीना है? जो पतला व्यक्ति है, वात और पित्त। क्यों? क्योंकि दूध शीतल है, ठंडा है, इस करके ये पित्त के गुण के विरुद्ध है, जो उष्ण गुण है और जो तीक्ष्ण गुण है उसके विरुद्ध है, और वायु का रुक्ष गुण है उसके विरुद्ध इसका जो स्निग्ध गुण होता है। इसलिए दूध को वात पित्त शामक कहा गया है। मतलब जिसको ज्यादा गर्मी लगती है, जो ज्यादा पतला है, जो ज्यादा मेहनत करता है, प्रेग्नेंट लेडीज हैं, बुजुर्ग है, या जो बच्चा बढ़ता हुआ बच्चा है, जो बहुत जिसकी फिजिकली एक्सरसाइज है, जो बहुत जिम करता है, उसने जो है उसके लिए दूध अमृत है। और लेकिन दूध एक इंडिपेंडेंट मील है। इस बात का ध्यान रखना है कि आपने 7 बजे अगर आप पहले खाना खाइए तो आपने दूध पीना है। अगर उसके बाद आप खाना 8 साढ़े 8 बजे खाकर के रात को अगर दूध आप पी रहे हैं तो दूध सारी बीमारियों का कारण है, पहला। दूसरा, सुबह आपने दूध नहीं पीना है। खाली पेट वाला दूध अच्छा नहीं है। और खासकर हम देखते हैं कि बहुत सारे हमारे ना एलर्जी वाले पेशेंट आते हैं। ये बच्चे हैं जिनको बार बार बुखार हो रहा है, जिनको बार बार जुकाम हो रहा है, बलगम बन रहा है, बार बार उसका पेट खराब हो रहा है, उसमें दमा उत्पन्न हो रहा है, उसमें शरीर में एलर्जी हो रही है, उसमें सोराइसिस पैदा हो रही है, वाइटिलिगो हो रहा है। तो ऐसे केसेस में हम सुबह का दूध बिल्कुल बंद करते हैं, क्योंकि सुबह का दूध, सुबह मंद अग्नि होती है, कफकाल है, हमारी अग्नि प्रॉपर प्रज्वलित नहीं होती है, तो उस टाइम दूध मंद अग्नि करता है, पहली बात। दूसरी बात, सुबह जब आप दूध पीते हैं तो कहीं ना कहीं आपका जो सुबह नाश्ता का समय है ना वो बड़ा आगे हो जाए। भूख ही लगती है आपको, तो आप 10-11 बजे खाते हैं। अब 11 बजे खा के 2 बजे आप दोबारा खाना शुरू कर देते हैं, क्योंकि लंच का टाइम हो गया। क्योंकि हम ना समय, हम घड़ी देख के खाना खा रहे हैं, हम भूख देख के खाना नहीं खा रहे हैं। खाना बन गया हम इसलिए खाना खा रहे हैं, खाने का समय हो गया हम इसलिए खाना खा रहे हैं, सारे खाना खा रहे हैं हम इसलिए खाना खा रहे हैं। क्या मुझे भूख है? क्या मुझे खाना चाहिए? क्या पिछला खाना हजम हो गया? इन बातों का विचार करके हमने ये तय करना है कि हमने खाना खाना है कि नहीं खाना है। क्यों? क्योंकि बिना भूख के खाना खाया, पिछला खाना हजम नहीं हुआ, अगला खाना खाया, यही आम दोष को पैदा करता है, यही टॉक्सिन को पैदा करता है। बीपी, शुगर, थायराइड, कोलेस्ट्रॉल, पेट की गड़बड़, सारी बीमारियों को बाद में यही पैदा करता है। डॉक्टर साहब, हम दूध की बात कर रहे थे तो मैं ये जानना चाहूंगा, कई लोग बोलते हैं कच्चा दूध पीना चाहिए, कई लोग बोलते हैं उबाल के दूध पीना चाहिए, तो इसके बारे में आपका क्या टेक है? नहीं, देखिए, कच्चा दूध नहीं पीना चाहिए, दूध उबाल के ही पीना चाहिए। और उबाल करके जब वो गुनगुना हो जाए उसके बाद आपने दूध जो लेना, क्योंकि उबाल के जब उसको अग्नि का संस्कार होता है ना, तो जो उसकी गुरुता है उसकी कम हो जाती है, वो लघु हो जाता है, पहली बात। दूसरी बात, अगर आपको मोटापा है, बीपी, शुगर, थायराइड, कोलेस्ट्रॉल है, तो आप दूध पीना चाहते हैं, और तो आप ऐसा कर सकते हैं कि जब आपने दूध उबाला तो उसकी आपने मलाई निकाल ली, फैट कम हो गया उसमें, उस दूध को पी सकते हैं। तीसरा क्या है कि पशुओं को बहुत सारी बीमारियां रहती हैं, जैसे अगर गाय या भैंस को ट्यूबरकुलोसिस है, टीबी का बैक्टीरिया है, और वो बैक्टीरिया दूध में आ जाता है, तो आपको भी टीबी हो सकता है। तो उसके लिए भी, उस हाइजीन को मेंटेन करने के लिए भी दूध को उबाला जाता है। और उबाल के, जैसे दाल को पका करके जब अग्नि का संस्कार होता है तो दाल अच्छी हजम होती है। चावलों को पका करके, अब चावल आप भिगो कर खा लीजिए, पेट दर्द करेंगे। जब उसको पकाएंगे, अग्नि का संस्कार देंगे, तो जल्दी उसका पाचन हो जाएगा। वैसे ही जब आप दूध को हम उबालेंगे तो उबालने के बाद उसका पाचन सही हो जाता है। तो अगला, कई बार अब माता पिता हमसे पूछते हैं कि जी आपने कह दिया है जुकाम में, खांसी में, बुखार में, रेशे में खाली पेट दूध नहीं देना,
लेकिन बात वही आ गई, अब वो तो 5-5 टप टाइम दूध पी रहे हैं। जी। अब क्या करें हम? जैसे मैंने कहा कि आपने किसी भी बुरी आदत को एकदम नहीं छोड़ना है। जी। बीच का रास्ता क्या है? तो हम कहते हैं मलाई को निकाल दीजिए, नियम नंबर 1। दूध को जो है आधा दूध आधा पानी डालिए, नियम नंबर 2। तीसरा, मीठे की मात्रा कम कर दीजिए, नियम नंबर 3। और चौथा, उस दूध में जैसे हम कॉफी डालते हैं ना ऊपर से, बहुत सारे लोग कॉफी और मतलब चाय डालते हैं दूध में ताकि हम उसके बलगम रेशे को खत्म करें। नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं करना है। कॉफी चाय के साथ दूध का कॉम्बिनेशन बहुत डेंजरस है और ऊपर से हम मीठा डाल देते हैं, इसलिए चाय और कॉफी बहुत खतरनाक है। तो उसमें क्या करना है, आपने सौंठ, ड्राई जिंजर, उसका पाउडर बना के रखिए। दूध आपने उबाला, ऊपर से 2 चुटकी आपने उसमें डाल दिया और कॉफी की तरह उसको हिला दिया। थोड़ा 2 चुटकी आप हल्दी भी मिला सकते हैं। हल्दी का तीसरा हिस्सा, चम्मच का चौथा हिस्सा, 1 ग्राम 2 ग्राम हल्दी एक गिलास में, और आधा ग्राम 1 ग्राम शुंठी, आप उसको घोल करके आप उस दूध को पी सकते हैं। उससे क्या होगा कि दूध का जो कफ है, जो बलगम है, जो रेशा है, जो भारीपन है, जो एलर्जी पैदा कर रहा है, जो बीमारी पैदा कर रहा है, जो आम उत्पन्न कर रहा है, तो सौंठ आपकी अग्नि को बढ़ा देगी, उसका पाचन अच्छे तरीके से कर लेगी, तो आप में अग्नि मांद्य उत्पन्न नहीं होगा। तो सौंठ डाल करके आप उस दूध को दीजिए और धीरे 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 आपने उस दूध को, सुबह के दूध को बंद करना है।